जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं सक्सेस विद रवि इंडियन चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपके सामने आया हूं, रवि प्रताप सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों वार्षिक करंट अफेयर्स। ये वार्षिक करंट अफेयर्स सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक का है और उसकी पहली वीडियो है मेरे दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूरे वार्षिक करंट अफेयर्स एक साल का, जो कि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। चाहे यूपी पैट हो आने वाला, चाहे एसएससी सीपी हो, चाहे मेरे दोस्तों एसएससी के अदर एग्जाम हो, पूरा वार्षिक करंट अफेयर्स हम पढ़ाएंगे और लगभग इसमें 1000 प्रश्न होंगे मेरे दोस्तों। और हम सन 2021 के महत्वपूर्ण अन्य तथ्य भी इसमें शामिल करेंगे, जो कि सितंबर 2021 से पहले के होंगे और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। यूपी पैट से पहले एक बार इस सीरीज़ को ज़रूर देख कर जाइए। करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। तो देखिए मेरे दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, ये औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? तो मेरे दोस्तों ये किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया मेरे दोस्तों? नई दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो मेरे दोस्तों जो पहला राज्य बन गया है वो बन गया है गुजरात, जो बालिका पंचायत शुरू कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरी स्क्रीन पर, देखिए हमारी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, नीदरलैंड के खिलाफ एक दिवसीय मैच में सबसे बड़ा स्कोर 498 रन किस देश ने बनाए? तो मेरे दोस्तों इंग्लैंड ने बनाए हैं ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, देखिए यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर की मान्यता दी गई है? तो मेरे दोस्तों यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर की मान्यता दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, देखिए 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATH की मेजबानी किस देश ने की है? तो मेरे दोस्तों एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की मेजबानी भारत ने की है। और एससीओ की फुल फॉर्म होती है शंघाई सहयोग संगठन या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जून 2022 को भारत गौरव यात्रा के दौरान भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई? तो मेरे दोस्तों कोयम्बटूर से शिरडी। देखिए मेरे दोस्तों कोयम्बटूर से वाराणसी नहीं, कोयम्बटूर से शिरडी, ये गलत हो गया है यहाँ पर टाइप, यहाँ पे कोयम्बटूर से शिरडी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? वो बन गया है हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मेरे दोस्तों धर्मशाला में आयोजन किया गया। धर्मशाला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य देश शामिल हैं? तो देखिए भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल। भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल ये शामिल हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? देखिए फ्रूट्स इसकी शॉर्ट फॉर्म है और ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? वो किया है मेरे दोस्तों गोवा में। कहाँ पर? गोवा राज्य में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो मेरे दोस्तों ये किया गया है कहाँ पर? DRDO। किसने किया है? DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर, ठीक है, स्थान पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में शुरू की गई योजना
अग्निपथ का संबंध किससे है? तो अग्निपथ का संबंध मेरे दोस्तों सेना में युवाओं की भर्ती से संबंधित है, अग्निपथ योजना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, देखिए, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? ठीक है, मैक्सिको में जो लियोन में आयोजित हुई है IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें गुरु नायडू सेनापति ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 15 प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्ति नीचे दी गई इनमें से कौन सुमेलित है? देखिए, रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव हैं, हमजा अब्दी वर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री, चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री। तो ये उपयुक्त सभी सही हैं मेरे दोस्तों। रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी हैं, हमजा अब्दी वर्रे सोमालिया की प्रधानमंत्री बनी हैं, चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली विदेश मंत्री बनी है। चलिए, तो ये उपयुक्त सभी सही हैं इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, IMD द्वारा जारी वार्षिक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए मेरे दोस्तों, डेनमार्क का प्रथम स्थान, भारत का स्थान 37, 1 व 2 दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए मेरे दोस्तों, पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही हैं। इसमें जो वार्षिक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 लॉन्च हुआ है वो डेनमार्क का प्रथम स्थान है इसमें, और भारत का स्थान 37वां है। ठीक है, ये याद रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICMR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश की पहली घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। ये कौन सी है? तो ये है मेरे दोस्तों एनोकोवैक्स। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एनोकोवैक्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच बिगिल ऐप लॉन्च किया गया है? बीच बिगिल ऐप। तो मेरे दोस्तों, ये बीच बिगिल ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए? गोवा ने। गोवा राज्य है ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, सरदार ऊधम सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, मिमी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। तो अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं विक्की कौशल, सरदार ऊधम सिंह, ये सभी सही हैं। तो आइए जान लेते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आईफा में चुने गए हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में विक्की कौशल, जो सरदार ऊधम सिंह मूवी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो मेरे दोस्तों कृति सेनन है, जो मिमी फिल्म के लिए मिला है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन है, जो कि शेरशाह मूवी के लिए मिला है। ठीक है, और अगला है देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म है शेरशाह। ठीक है, तो आइए मेरे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो मेरे दोस्तों, कौन सी महिला क्रिकेट खिलाड़ी है? मिताली राज। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर ये आया। 21वें प्रश्न को देखिए मेरे दोस्तों, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो देखिए मेरे दोस्तों, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया है? ये किया गया है मेरे दोस्तों गुजरात में। किसमें? गुजरात में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो है सम्मानित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस शहरी
किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये मेरे दोस्तों नैनीताल में किया गया है। कहाँ किया गया है? नैनीताल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था मेरे दोस्तों पंचकुला हरियाणा में। कहाँ किया गया था? पंचकुला हरियाणा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो ये किया है मेरे दोस्तों राजस्थान ने। किसने? आंचल अभियान किसका है? राजस्थान का, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित, देखिए हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो मेरे दोस्तों गुजरात टाइटंस ने जीता है आयोजित IPL का खिताब। अगर मेरे दोस्तों बात करें हम, तो पर्पल कैप किसने जीती है? पर्पल कैप मेरे दोस्तों जीती है युजवेंद्र सिंह चहल ने। और अगर मेरे दोस्तों इसमें IPL 2022 में अगर ऑरेंज कैप की बात की जाए तो किसने जीती है? ऑरेंज कैप जीती है मेरे दोस्तों रोज बटलर ने। ठीक, आगे देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो मेरे दोस्तों बेंगलुरु में शुरू की गई है। कहाँ पर? बेंगलुरु में शुरू की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो ये किया है IIM अहमदाबाद ने। किसने किया है मेरे दोस्तों? IIM अहमदाबाद ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी SS5S चैंपियनशिप खिताब किस देश ने जीता है? लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप खिताब किस देश ने जीता है? तो वो जीता है भारत ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है मेरे दोस्तों? नरेंद्र मोदी ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण की थीम क्या रखी गई है मेरे दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस पर विश्व पर्यावरण की थीम रखी गई है मेरे दोस्तों, केवल एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो जो मेघई परियोजना है मेरे दोस्तों, उसको सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में। ठीक है, और ये कहाँ की योजना है? ये मेरे दोस्तों योजना है मेघालय राज्य की। कहाँ की है? मेघालय राज्य की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो मेरे दोस्तों ये निर्माण किया जाएगा टाटा प्रोजेक्ट द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट द्वारा। और अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, टाटा प्रोजेक्ट जो है मेरे दोस्तों ये भारतीय कंपनी है। और अगर जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो निर्माणाधीन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये जेवर एयरपोर्ट मेरे दोस्तों कहाँ पर है? ये जेवर एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया जाएगा? यानी राज्य तितली किसने घोषित किया है ब्लू ड्यूक को? तो ये किया है सिक्किम ने, याद रखना सिक्किम ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों 37। देखिए आपकी स्क्रीन पर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल
फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 38। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, देखिए पहला है इस सूची में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है। भारत की इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान रखा गया है। मेरे दोस्तों उपयुक्त सभी सही हैं, ठीक है। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में मेरे दोस्तों भारत का 180वां स्थान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 प्रश्न, देखिए 39 प्रश्न ये है, हाल ही में अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन मेरे दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। किसने किया? अमित शाह ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40, भारत के किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किग्रा कोकीन बरामद किया गया? 52 किग्रा कोकीन बरामद किया गया। तो ये किया गया गुजरात के बंदरगाह पर, गुजरात के बंदरगाह पर। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मेरे दोस्तों 2021-22 में मशरूम उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य बिहार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 42 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 44वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था, पहला है। दूसरा देखिए भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया। अगला है पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान मिला। तो देखिए मेरे दोस्तों ये उपयुक्त सभी कथन सही हैं। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 हुआ है उसमें शुभंकर जो है नीनो है, ठीक है। कौन है? शुभंकर नीनो है। चलिए अगले प्रश्न। और भारत ने कितने मेडल जीते हैं मेरे दोस्तों? 16 मेडल जीते हैं। और कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है, ठीक है। और पदक तालिका में यूक्रेन को कौन सा स्थान मिला है? शीर्ष स्थान मिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दृष्टि बाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? नागपुर में लॉन्च किया गया मेरे दोस्तों। कहाँ पर? नागपुर में लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और लोगों में शेयर कीजिए। और मेरे दोस्तों मैं यूपी स्पेशल की क्लासें भी लेकर आ रहा हूं अपने चैनल पर। यूपी पैट से पहले ये सभी क्लासें आपके पास आ जाएंगी, आप इसको देख सकते हैं। आप मेरे दोस्तों और मैं क्लासें डालने वाला हूं मध्यकालीन भारत और मेरे दोस्तों आधुनिक भारत और प्राचीन भारत, इन सभी की क्लासें डलने वाली हैं। और पॉलिटी से संबंधित भी कुछ क्लासें मैं डालने वाला हूं जो कि आपके पैट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होंगी। आप इनको एक बार ज़रूर देख कर जाएँ, ठीक है, और पैट में अपना अच्छा स्कोर करें। और मेरी कोशिश ये भी होगी मेरे दोस्तों कि मैं रीजनिंग के जो टॉपिक हैं जो यूपी पैट में आने वाले हैं उनकी भी वीडियो मैं आपके लिए डाल दूं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। 44वां प्रश्न है, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो देखिए मेरे दोस्तों सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती है हरियाणा ने। और अगर महिला की बात करें मेरे दोस्तों तो महिला जीती है, और अगर मेरे दोस्तों महिला की बात करें तो महिला जीती है दोस्तों, अगर बात करें महिला पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है तो वो जीती है उड़ीसा ने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए मेरे दोस्तों 45, 48वां रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो डी मुकेश कुमार ने जीता है रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया? तो ये मेरे दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड ने
शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में क्या किया है, असम में चालू किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मेरे दोस्तों ये किया गया है मुंबई में। कहाँ पर किया गया मेरे दोस्तों? मुंबई में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बन गया है यूपी का आगरा शहर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 49 प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? ठीक है मेरे दोस्तों, तो किस शहर के लिए किया गया है? ये किया गया वाराणसी के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 50वां प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? तो ये मेरे दोस्तों किया है चेक गणराज्य को, क्योंकि रूस और यूक्रेन में वार चल रहा है। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ है कि रूस को बाहर करके चेक गणराज्य को स्थान दिया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों ये 51वां प्रश्न। मई 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? अब बताओ कौन सुमेलित है? पहला है एलिजाबेथ वॉर्न, फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री। एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के नए उपराज्यपाल। हसन शेख महमूद, सोमालिया के राष्ट्रपति। उपर्युक्त सभी। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। एलिजाबेथ वॉर्न जो बनी है फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। और हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 52वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है 52। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित है? तो देखिए मेरे दोस्तों रस्किन वांड, पहला है रस्किन वांड लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। दूसरा है प्रीति सेनाय ए प्लेस कॉल्ड होम। एंड्रयू साइमंड द इंडियन स्टोरी। उपर्युक्त सभी है इसका आंसर। और इसमें जो है रस्किन वांड की है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। प्रीति सेनाय की है प्लेस कॉल्ड होम। एंड्रयू साइमंड की है द इंडिया स्टोरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 53वां प्रश्न। हाल ही में हुए निधन में कौन सा सुमेलित है? तो देखिए ये निधन मतलब मृत्यु हो गई है, तो इनमें कौन कौन सुमेलित हैं? लियोनिद क्रावचुक, यूक्रेन के राष्ट्रपति। अब्दुल गफ्फार चौधरी, बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार। एंड्रयू साइमंड, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर। तो उपयुक्त सभी है इसका आंसर भी। और लियोनिद क्रावचुक यूक्रेन के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, चलिए एंड्रयू साइमंड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं और अब्दुल गफ्फार चौधरी बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार रहे हैं। चलिए 54 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए। 54 प्रश्न। किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया? केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया। देखिए मेरे दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संचार मंत्रालय के दूरसंचार मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो इसका उत्तर होगा संचार मंत्रालय के दूरसंचार मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 55 प्रश्न है बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? तो देखिए उबेर कप जो जीता है मेरे दोस्तों, उबेर कप जीता है दक्षिण कोरिया ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देव सहाय पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देव सहाय पिल्लई की बात करें तो देखिए जो वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस हैं उन्होंने इनको संत घोषित किया। ये कहाँ के रहने वाले, मतलब कहाँ जन्म हुआ था इनका? तो तमिलनाडु राज्य में जन्म हुआ था देव सहाय पिल्लई का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
किस देश के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? तो देखिए मेरे दोस्तों, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? तो जमैका देश की। कौन से? जमैका देश की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया? तो सूरत और उदयगिरी को दोनों को लॉन्च किया गया है मेरे दोस्तों। स्वदेश निर्मित ये युद्धपोत हैं, सूरत और उदयगिरी मुंबई में लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो मेरे दोस्तों ये किया गया है सुधीर कुमार। किसको? सुधीर कुमार को। कौन? मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 60 प्रश्न। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? निकहत जरीन ने। ठीक है। अगला प्रश्न। मई 2022 में आयोजित हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया? तो देखिए मई 2022 में आयोजित हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब उड़ीसा ने, अभी हमने बताया था, उड़ीसा ने जीता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो देखिए मेरे दोस्तों ये किया है IIT मद्रास में। कहाँ? IIT मद्रास, तमिलनाडु। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? तो मेरे दोस्तों ये किया है माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ किया जाएगा? माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर। ठीक है, ये याद करने के लिए एक ट्रिक है, समझ लीजिए, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? देखिए रहने योग्य ग्रह की खोज करना चाहता है चीन। ठीक है, कौन करना चाहता है? चीन, क्योंकि चीन को यहाँ डर लगने लगा है भारत से। वो सोचता है भारत अटैक कर देगा और इसलिए वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो देखिए जो संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग है उसमें फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए OTT प्लेटफॉर्म जैसे हमारा हॉटस्टार है, वूट है, या नेटफ्लिक्स है, या ALT है, अनेक प्रकार के हैं। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म जिन पर वेब सीरीज़ वगैरह आती रहती हैं। ठीक, तो ऐसा ही एक OTT प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? किस राज्य सरकार ने लॉन्च करने की घोषणा की है? केरल ने। किसने? केरल ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 67 किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए WHO। कौन है? WHO। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो मेरे दोस्तों जो 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है मंकी पॉक्स की डर से, वो किया है बेल्जियम ने। किसने? बेल्जियम ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 69। देखिए 69 प्रश्न है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वार्क के मेयर के रूप में चुना गया है? ठीक है, किसको चुना गया है? सुनील चोपड़ा को। एक मेयर महानगर में चुने जाते हैं भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
किस शहर में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। तो जो ड्रोन महोत्सव है, ठीक है, वो कहाँ पर किया गया है? आयोजन नई दिल्ली में। और ये मेरे दोस्तों कहाँ किया गया है? प्रगति मैदान में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस हिंदी लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री। किसको? गीतांजलि श्री। और इनकी पुस्तक थी मेरे दोस्तों, इनकी पुस्तक है, देखिए पुस्तक रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड। रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड है और इसका ट्रांसलेशन डेजी रॉकवेल ने किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसानों को जानकारी प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है मेरे दोस्तों झारखंड। कहाँ पर? झारखंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 73। देखिए भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? 2030 तक। कब? 2030 तक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 74 प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया शौर्य चक्र से। किससे? शौर्य चक्र से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 75 ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है? ग्रीनको कंपनी ने रखी है। कहाँ पर रखी है मेरे दोस्तों? ये करनूल आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ग्रीनको कंपनी ने। इसी के साथ मेरे दोस्तों ये वीडियो समाप्त होती है और मेरे दोस्तों जल्दी कल सुबह अगले दिन सुबह 6 बजे आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। यूपी स्पेशल की पहली वीडियो, उसकी सीरीज़ भी शुरू कर दी है मैंने यूपी पैट से पहले। और अदर स्टेट एग्ज़ाम ऐसा नहीं है यूपी पैट के लिए है, वो यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, यूपी का होने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर्स की क्लास ये चली रही है मेरे दोस्तों, इनको सभी को देखिए ज़रूर। और एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा, चाहे स्पीड बढ़ाकर रिवाइज़ करना पड़े। ठीक है, इसी के साथ मेरे दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद मेरे दोस्तों और जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।